अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवाद। और मैं हूं मोहम्मद नैयर। आज हम लाए हैं इंडिया के काले पानी की जेल की वीडियो। तो इसके बारे में बहुत मशहूर है कि ये बहुत खतरनाक जेल थी, जिसमें से लोग निकल के जा नहीं पाते। अगर जाएंगे तो मर जाएंगे। इसकी वजह ये है कि चारों तरफ पानी है, उसके रीज़न ये है। तो ये वीडियो देखते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जी आए बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल। करते हैं। काले पानी की सजा यानी कि एक ऐसी सजा जिसका केवल नाम सुनकर ही मुजरिम थर थर कांपने लगते थे और मन ही मन में ये मानने लगते थे कि भले ही मौत मिल जाए लेकिन ये काले पानी की सजा सपने में भी ना मिले। तो दोस्तों, क्या थी ये काले पानी की सजा जिसने लोगों के दिल में अपना कहर बना रखा है और आज भी जिसका नाम सुनते ही कोई भी शख्स घबराने लगता है। दोस्तों, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आना शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, काले पानी की सज़ा आज़ादी से पहले हम भारतीयों पर अंग्रेज़ों द्वारा हुए जुर्म का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें अंदर से हिला देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय देश में फांसी के बाद सबसे बड़ी सजा यही थी, जिसको काटना लोगों के लिए मौत से भी बदतर हो गया था और कोई सपने में भी इस सजा को पाना नहीं चाहता था। दोस्तों, दरअसल काला पानी अंडमान और निकोबार आइलैंड में बसे सेलुलर जेल को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था ताकि वो इस जेल में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को रख सकें। क्योंकि दोस्तों, सन 1857 में भारत के लोगों के अंदर क्रांति की आग जलने लगी थी, जिसके बाद ऐसे बहुत से भारतीय सामने आने लगे जो देश को आज़ाद कराने के लिए जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे। ऐसे में अंग्रेज़ों ने तंग आकर बहुत से लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी और उनमें से बहुत से लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना दी। लेकिन दोस्तों, भारतीय कहाँ मानने वाले थे। एक बार जो उनके अंदर आज़ादी की ज्वाला जल गई वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। इस वजह से लगातार लोगों ने आज़ादी के लिए अलग अलग तरह से अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया, जिस वजह से अंग्रेज़ों को इतने सारे लोगों को एक जगह कैद रखने में दिक्कत आ रही थी और इसलिए सन 1896 में अंडमान एंड निकोबार में एक जेल बनाना शुरू किया गया, जो कि सन 1906 में जाकर तैयार हुआ, जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल मौजूद थीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जेल में हर कैदी के रहने के लिए अलग अलग सेल मौजूद थी क्योंकि अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक कैदी दूसरे कैदी से कोई भी बातचीत कर पाए। क्योंकि दोस्तों, जब देशभक्त एक दूसरे से बात करते थे तो वो आज़ाद होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते थे, जो चीज़ अंग्रेज़ों को कतई पसंद नहीं थी। इस वजह से इस जेल में हर कैदी को अलग अलग रखने के लिए ही इस जेल को बनाया गया था। और तो और दोस्तों, जेल को पानी के बीचों बीच बनाया गया था, जिससे अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश भी करता तो उसे आसानी से पकड़ लिया जाता। लेकिन अगर बात करें इस जेल के कैदियों के साथ व्यवहार की तो उसकी कोई भी सीमा नहीं थी, क्योंकि दोस्तों, इस जेल में कैदियों को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। साथ ही उनसे कोल्हू द्वारा तेल भी पिलवाया जाता था, जिसमें अगर उनसे थोड़ी भी गलती हो जाए तो कैदियों को बांध कर मारने में भी अंग्रेज पीछे नहीं हटते थे। दोस्तों, इस दर्द भरी कैद से बचने के लिए 238 कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और पकड़े गए। और पकड़े जाने पर दी गई सजा के डर से कुछ कैदियों ने तो आत्महत्या ही कर ली और बाकी कैदियों को काफी बुरी तरह से मारा पीटा गया और अंत में उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, उस जेल में इसी तरह का बुरा बर्ताव कैदियों के साथ हमेशा होता था, जिस चीज से तंग आकर सन 1933 में यहाँ के कैदियों ने मिलकर भूख हड़ताल कर दी और इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंसा, जिसमें अगर कोई कैदी ना खाए तो उन्हें काफी मारा पीटा भी गया और इन्हीं सब वजहों से कई सारे कैदियों की तो जान भी चली गई। और दोस्तों, फिर आया साल 1942, जिसमें जापान ने अंग्रेजों पर हमला करके अंडमान और निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए जेल में उन्हीं लोगों को कैद करके रखा, जबकि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के आंदोलन की वजह से भारत के लोगों को उस जेल से निकाल लिया गया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद अंग्रेजों ने फिर से अंडमान और निकोबार के साथ साथ जेल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, अंत में साल 1947 में भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर ली। उसके बाद इस खौफ से भरी हुई जेल को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया।
दोस्तों अब कोई भी यहाँ पर जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सैनिकों की उस समय की हालत के बारे में जान सकता है, जो कि इस जेल में साफ साफ नज़र आती है। और इस जेल में एक म्यूजियम भी है जहाँ पर उस समय के हथियार, जंजीर और फांसी के फंदे, अन्य चीज़ें रखी हुई हैं, जिसे देखकर कोई भी यह समझ सकता है कि अंग्रेज़ ने इस जेल में भारतीयों पर कितने जुल्म ढाए होंगे। साथ ही इस जेल में शहीदों के नाम और उनकी तस्वीरें भी बनी हैं, जो कि आपको उनकी याद में उन पर फख्र महसूस करने के लिए काफ़ी हैं। और दोस्तों अंत में हम उन वीर भारतीयों को सलाम करते हैं जो इतने जुल्म होने के बावजूद भी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे और लगातार आज़ादी के लिए लड़ते रहे, जिससे आज उन्हीं की वजह से हम भारतीय सुकून और स्वतंत्रता की सांस ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थी वीडियो तो बड़े काला खतरनाक। पानी। काला पानी में ख्याल में इसी वजह से कहते थे कि जेल जो है बिल्कुल पानी के बीचों बीच बनी हुई थी, और कोई भागना भी चाहिए ताकि भाग ना सके वो। भाग ना सके। उसके बाद खतरनाक इतनी थी कि सजाएं इतनी खतरनाक थी वहाँ की उनको कि कुछ कैदी उसके डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर लिया, खुदकुशी। खुदकुशी कर ली। और वो बता रहे थे कि जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने हिम्मत करी तो आखिर मुल्क आज़ाद हो गया। तो उसमें आज़ादी में इंडिया के भी दो टुकड़े हुए, जिसमें पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और ख़ुद इंडिया बना। वो भी एक नुकसान था। ये है कि अब सब अपने मुल्कों में अमन से भी हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद, इसीलिए उसको बर्रे सगीर पाको हिंद बोलते हैं। और रही बात उसकी भी, तो लोगों ने बहुत हिम्मत करी, गांधी जी भी निकले, कायदे आज़म भी निकले, उन्होंने अपना मुल्क का सोचा।